अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है हज यात्रियों के लिए, क्योंकि दोस्तों श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित होने लगी हैं, जो मुख्य रूप से हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जानकारों की माने तो उन्होंने बताया कि 4 स्पाइस जेट उड़ानें, 3 इंडिगो उड़ानें और 3 इंडिगो उड़ानें दिल्ली से श्रीनगर और वापस संचालित होंगी, जबकि 1 इंडिगो उड़ान श्रीनगर से जम्मू और वापस संचालित होगी। अधिकारियों ने कहा ये उड़ानें श्रीनगर से दिल्ली और फिर हज यात्रा के लिए मदीना ले जाएंगी। 4 मई से श्रीनगर से सऊदी अरब के मदीना के लिए हज उड़ानें संचालित होनी शुरू हुई थीं, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे के बंद होने के बाद इन उड़ानों सहित अन्य सभी वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से कुल 3623 तीर्थयात्री हज यात्रा पर जाने वाले हैं। इनमें से 3132 जम्मू कश्मीर और 242 लद्दाख से हैं। 4 मई से 15 मई के बीच श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रवाना होनी थीं, लेकिन दोस्तों इन उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। अब इन उड़ानों को संचालित कर दिया गया है। हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाजे। हमारे उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, 14 मई से श्रीनगर से मदीना तक हज यात्रियों के लिए स्पेशल उड़ानें शुरू की गई हैं। इन उड़ानों के लिए बड़े विमान लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, जिनमें एक बार में 324 लोग यात्रा कर सकते हैं। स्पाइस जेट की योजना है कि इस साल करीब 15,500 हज यात्रियों को इस सेवा के जरिए मक्का मदीना पहुंचाया जाएगा। हज 2025 के अभियान की शुरुआत गया से मदीना के लिए 2 मई को हुई थी। पहले ही चरण में कंपनी गया, श्रीनगर, गुवाहाटी और कोलकाता से मदीना और जेद्दा के लिए कुल 45 स्पेशल उड़ानों का शुरू करेगी। हज इस्लामिक तारीख के अनुसार चांद देखने पर तय होता है। इस बार 4 से 9 जून 2025 के बीच हज की संभावित तारीखें बताई जा रही हैं। हज के अरकान जिलहज्जा के महीने में किए जाते हैं, जो 8 जिलहज्जा से 12 जिलहज्जा तक किए जाते हैं। हज यात्रा के अरकान समाप्त 12 जिलहज्जा को हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आपके यहाँ से इस बार या आपके रिश्तेदारी में से इस बार कौन कौन हज पर जा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हज एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मदीना में हज करने के लिए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज चांद के देखने पर निर्भर करता है। हज जिलहज्जा के महीने में अदा किया जाता है, जो इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है। यह हर साल एक ही समय पर पवित्र महीने जिलहज्जा में होता है। जिलहज्जा की 8 तारीख से शुरू होता है और 12 जिलहज्जा तक चलता है। इसके अरकान 5 दिन अदा किए जाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान हज अदा करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। मुसलमानों को अल्लाह द्वारा हज की पवित्र तीर्थ यात्रा पूरी करने का आदेश दिया गया है। हज हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये तभी ज़रूरी है जब तक उसमें क्षमता हो। ऐसी कुछ शर्तें हैं जो मुसलमानों को हज करने की योग्य बनाती हैं, जैसे कि उनकी तंदुरुस्ती और उनके पास इतना माल और दौलत हो जो हज का खर्च उठा सकें। हज की पवित्र तीर्थ यात्रा में कई तरह के अरकान अदा किए जाते हैं और ये कई तरह के रिवाज कहे जाते हैं जो हज यात्रा में करना ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एहराम बांधना, हज की नियत करना, खाना काबा के चारों ओर चक्कर लगाना और सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाना जिसे सही कहा जाता है, और मैदान अरफात में ठहरना और मिना में जाकर के शैतान को कंकरी मारना और अपने बालों को मुड़ा देना, ये सब हज के अरकान हैं। हज यात्रा में ज़ायरीनों को काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है, जिससे कि हज यात्रियों को सलाह दी जाती है कि हज यात्री अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें और पैदल चलना शुरू कर दें, जिससे कि हज यात्रा में उन्हें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सभी के हज को कबूल फरमाए। उनके हज के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को हाजी और नमाजी बनाए। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज एक आध्यात्मिक कर्तव्य है और इस्लाम का एक स्तंभ है और कई लोगों के लिए जीवन में एक बार होने वाली घटना है। जीवन में जिसको ये मौका मिल जाता है तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें हज करने का मौका मिलता है।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ویکتی اللہ کے لیے حج کرے گا اور کوئی بھی کسی طریقے کی حرکت نہیں کرے گا یا کوئی برا کام نہیں کرے گا تو وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسا کہ اسی دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حج اسلام کے 5 ستمبوں میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کی مانیتاؤں کا مول آدھار ہے۔ پرتیک مسلمان سے اپیکشا کی جاتی ہے کہ یدی وہ شاریرک اور وتیہ روپ سے سکچم ہے تو اپنے جیون میں کم سے کم ایک بار حج یاترا اوشیہ کرے۔ محترم ناظرین دوستو، حج یاترا میں جانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ حج کا ارادہ کرنا یعنی کہ نیت کرنا، احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، بالوں کو مڑوانا، یہ عمرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حاجی آرام کرتے ہیں، کچھ دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے۔ اس کے بعد مینا میں پہنچتے ہیں، عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑیاں اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد رمی کی جاتی ہے، رمی یعنی کہ شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کے ارکان میں سر کو پھر سے مڑایا جاتا ہے۔